रेलवे ग्रुप डी का ये आपका पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें हम लोग साइंस के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो डेली आपका नाइट में एक टेस्ट हुआ करेगा जो कि आपका रेलवे ग्रुप डी का हुआ करेगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की जो संख्या है वो कितनी होती है। मूल मात्रकों की संख्या होती है ऑप्शन बी, टोटल 7 होती है। अगला है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, एम्पियर होता है। क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक? एम्पियर होता है। अगला है, एक अश्व शक्ति या कह सकते हैं एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो ये होते हैं, ऑप्शन है आपका राइट आंसर, 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असुमेलित है। गलत वाला बताना है। एक में देखिए राशि है, दूसरे में मात्रक है, और आपको गलत वाला बताना है तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो आपके सही हो जाएंगे, जैसे कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। अगला, एक प्रकाश वर्ष का मात्रक जो है वो कितना होता है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर बनेगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। एक बैरल में, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर बनेगा, 159 लीटर होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, द्रव्यमान। बाकी के 3 जो हैं वो आपकी सदिश राशियाँ, जैसे कि बल, वेग और विस्थापन, ये तीनों क्या हैं आपकी सदिश राशियाँ हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन है आवेग, इम्पल्स, ये आपकी अदिश राशि नहीं है। ओके, अगला है, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। न्यूटन का जो है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है इसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़ता का नियम कहते हैं। याद कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। ओके, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। यह सिद्धांत जो है, ऑप्शन है आपका राइट आंसर, न्यूटन के तृतीय नियम का अनुसरण करता है। अगला, कपड़े धोने की मशीन व दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है। ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। अगला, चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का कौन सा भाग होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, 1/6वां भाग होता है। ओके, 1/6वां भाग। अगला है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, त्वरण कहते हैं, एसिलरेशन। अगला है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। पृथ्वी का पलायन वेग है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है। ऑप्शन डी केसिकत्व का नियम है। किसका उदाहरण है, केसिकत्व का नियम। ओके, नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है, ऑप्शन है आपका राइट आंसर बनेगा, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन डी सीटी स्कैन। सीटी स्कैन जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता, बाकी के 3 का करता है, जैसे कि लोहे के जहाज का पानी पर तैरना,
जीवन रक्षक पेटी और पनडुब्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत देता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, तूफानी मौसम का संकेत देता है। अगला, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि जो है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, अनुदैर्ध्य किरणें होती हैं। अगला, असूमेलित तथ्यों को पहचानिए। पहले में आपकी तरंग है, दूसरे में आपका खोजकर्ता, तो इसमें से आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी। अवरक्त किरण, इसकी खोज रिटर्न ने नहीं की थी, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि गामा किरण की खोज बैकुरल ने की, एक्स किरणों की खोज की थी विलियम रॉन्टजन ने, और रेडियो तरंग की खोज किसने की? मार्कोनी ने की थी। किसने की थी? मार्कोनी। अगला, एमसीबी का पूर्ण रूपांतरित जो नाम है वो क्या है? ऑप्शन बी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन ए, प्रत्यावर्ती धारा का संचरण किया जाता है, एसी करंट का संचरण किया जाता है। अगला है, ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है? ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग। अगला है, हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की भांति कार्य करती हैं हमारी आंखें। अगला, किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी, व्यक्ति की लंबाई का आधा। अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी, तारों का टिमटिमाना। ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। बाकी के 3 जो ऑप्शन हैं वो हैं, जैसे कि प्रकाश तंतु, हीरो का चमकना, मरीचिका की घटना, ये सभी क्या हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अगला, अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन है, श्यामपट्ट का काला दिखाई देना, ये आपका अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। बाकी के 3 है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, ये आपका क्या है? अपवर्तन का उदाहरण है। पानी की गहराई कम लगना, ये भी है। पानी में छड़ी का तिरछा दिखाई देना, ये भी आपका क्या है? अपवर्तन का उदाहरण। अगला है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग जो होते हैं, ऑप्शन बी, नीला होता है, हरा होता है और लाल होता है। अगला है, सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? तो ऑप्शन सी, सर बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा विचलन होता है। अगला, प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्षेपण। अगला, असुमेलित तथ्य को बताइए, तो गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी, मोमबत्ती जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलता है, ये आपका असुमेलित तथ्य हो जाएगा। बाकी के जो 3 आपके तथ्य हैं वो सही हैं, जैसे कि डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला, जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार। अगला, मुद्रा जिसको कहते हैं नोट की प्रामाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला है, अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो किस में नहीं किया जाता है?
ऑप्शन डी पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में नहीं किया जाता है, बाकी के 3 में किया जाता है, जैसे कि रात्रि चश्मों में, टीवी रिमोट कंट्रोल में, एलईडी में किया जाता है। अगला, किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। गामा किरणों की भेदन क्षमता जो है ये सबसे अधिक होती है। अगला, व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है, तो धुएं का फैलना ये आपका व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। बाकी के 3 हैं, जैसे कि पानी की सतह पर तेल का चमकना, ये व्यतिकरण का उदाहरण है। सीढ़ी पर विभिन्न रंगों का उभरना, ये भी है। और पानी के बुलबुलों का चमकना, ये भी व्यतिकरण का उदाहरण है। अगला, विसरण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी होलोग्राफी। बाकी के 3 उदाहरण हैं आपके, जैसे कि भोजन व इत्र की खुशबू का फैलना, ये आपका क्या है? विसरण का उदाहरण। विसरण से आप पहचान सकते हैं, विसरण का मतलब ही होता है फैलाव, फैल जाना। अगला, डायलिसिस द्वारा रक्त को शुद्ध करना, सिगरेट और अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, ये भी विसरण का उदाहरण है। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति है उसका क्या नाम है? ऑप्शन है आपका राइट आंसर, रेक्टिफायर। अगला, विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक जो है वो कौन सी धातु को माना जाता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, चांदी, सिल्वर। इसका सिंबल होता है Ag। अगला है, विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु या कह सकते हैं फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं कौन से क्रम में? ऑप्शन सी, समानांतर क्रम में लगे होते हैं। अब हम लोग करेंगे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, लेवासिए। अगला है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? बहुत ही सिंपल सा है, परमाणु नाभिक के चारों ओर जो हैं वो कौन चक्कर लगाते हैं गाइस? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी, पानी का चीनी में घुलना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बाकी के 3 हैं, जैसे कि दूध का स्कंदन, ये है। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और दूध से दही बनना, ये भी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है? ऑप्शन सी, पाश्चुरीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन डी, पारा, जिसको कहते हैं मरकरी। इसका सिंबल क्या होता है? Hg। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? कार्बन। कार्बन आपकी क्या होती है? गैस होती है। बाकी के 3 धातु हैं, लोहा, पोटेशियम। लोहा का सिंबल होता है Fe, पोटेशियम का होता है K और सोडियम का होता है Na। ओके, अगला देख लेते हैं, अर्धचालक तत्वों को बताइए। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला, वायु क्या है? वायु जो होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, एक मिश्रण है गैसों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो ऑप्शन ए, नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी के 3 जो हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जैसे कि प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। अगला है, किस प्रकार का जल अन्न की अपेक्षा शुद्ध होता है? ऑप्शन सी, वर्षा का जल जो होता है अन्न की अपेक्षा क्या होता है? शुद्ध होता है वर्षा का जल। अगला है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन को कहते हैं भविष्य का ईंधन। अगला, स्कंदन द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, फिटकरी का प्रयोग करते हैं, फिटकरी।
अगला, ठोस पदार्थ का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, POP। अगला, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। अगला, जो लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए, भार में जो है वो वृद्धि हो जाती है। अगला, किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन बी, आसवन विधि के द्वारा क्या करते हैं? पेट्रोल को प्राप्त किया जाता है, आसवन विधि। अगला, जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, क्रोमियम धातु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, प्लूटोनियम तत्व का प्रयोग किया गया था। अगला है, इस क्वेश्चन आपका है, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों में किसका प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, फ्रियोन। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। अगला, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व जो होता है वो कौन सा है? इसका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, रेडॉन, Rn। अगला, लहसुन में गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा, सल्फर के कारण। सल्फर का सिंबल क्या होता है? S होता है। अगला, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो ये होती है ऑप्शन ए, ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। अगला, LPG में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन ए, इथाइल मरकैप्टन गैस के द्वारा पता लगाया जाता है। अगला है, पेट्रोल ईंधन की क्षमता को दर्शाने वाला जो मात्रक है वो क्या है? ऑप्शन सी, ऑक्टेन संख्या आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, असत्य तथ्य को बताइए, मतलब आपको गलत वाला बताना है। ओके, तो ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि वी, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का, CO+N का। अगला है, मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा, लिथियम। लिथियम का सिंबल क्या होता है? Li। अब देखिए, हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे। तो एक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है, वृद्धावस्था, इसको कहते हैं बुढ़ापा, का अध्ययन जो है वो किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन बी, जेरंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है, द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो कौन है? तो ऑप्शन ए, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट है, जीन शब्द की रचना किसने की थी? जीन शब्द की रचना ऑप्शन सी, जोहानसन ने की थी। अगला है, अमीबा किस संघ का जंतु है? तो अमीबा जो है ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। अगला, किस जंतु को पुर्तगाल का सैनिक की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन सी, फाइसेलिया। नेक्स्ट, केचुआ किस वर्ग का जंतु है? तो ऑप्शन सी, संघ
एनीलिडा। संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? ऑप्शन डी संघ आर्थ्रोपोडा। अगला है चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन सी मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। अगला है मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन सी टोटल 3 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला है मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन बी पावो क्रिस्टेसस। अगला है डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन सी पक्षी विज्ञानी से संबंधित हैं। अगला जीवन की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी कोशिका को माना जाता है। अगला शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी गाल्जी काय को कहते हैं शरीर का ट्रैफिक पुलिस। अगला किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम। अगला आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी लाइबोसोम को कहते हैं। अगला पौधे का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी मैग्नीशियम, Mg की उपस्थिति के कारण। अगला ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वंशागति का नियम दिया? तो ये दिया था ऑप्शन बी मटर के पौधे पर। अगला आनुवंशिकी रोगों के उपचार की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए यूफेनिक्स कहा जाता है। अगला किस रोग को मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? तो ये कहते हैं ऑप्शन सी जापानी इंसेफ्लाइट्स को कहते हैं। अगला है पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा यकृत अंग जो है वो प्रभावित होता है। अगला विश्व में HIV एड्स के सर्वाधिक मामले किस देश में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। अगला सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी विषाणु को माना जाता है। अगला है टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? टाइगर मच्छर कहते हैं ऑप्शन बी एडीज मच्छर को कहते हैं। अगला एरेनियोलॉजी क्या है? तो ऑप्शन बी एरेनियोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? ऑप्शन बी मलबरी सहतूत के पत्ते पर। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन आपका बनता है काइटिनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन ए कीट होते हैं। कौन से होते हैं? कीट। अगला निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो ऑप्शन डी मक्खी। बाकी के तीन हैं जैसे कि जूं, मच्छर, किलिनी जिसको कहते हैं टिक, ये सभी क्या हैं? परजीवी। अगला कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक, डीकम्पोजर। अगला है निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन ए कैडमियम। नेक्स्ट है साधारण जुकाम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला है टाइफाइड का वाहक कौन है? टाइफाइड का वाहक है ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफी द्वारा। अगला वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा गुंजन पक्षी। अगला सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है वो कौन सा है? ऑप्शन बी एसिटेबुलेरिया। अगला रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए कार्डेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए युगलीना, युगलीना। अगला तिलचट्टा किस वर्ग का है? तिलचट्टा जो है ऑप्शन डी सर्वाहारी वर्ग का है।
कौन से वर्ग का है? सर्वाहारी। अगला, सितारा मछली का चलन अंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, नाल पद। अगला है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा जंतु है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हेल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्तनी है? ऑप्शन सी, बतख चोंच, डकबिल्ड प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से किस कीट के 3 जोड़ी पैर होते हैं? 3 जोड़ी पैर किसके होते हैं? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, बी और सी। जूं के होते हैं और एपिस के होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कृमि फीता कृमि होता है? तो ऑप्शन सी, टीनिया। अगला, केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, ए और बी। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और लवक में पाया जाता है। अगला, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवांशिक जानकारी का अंतरण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी, डीएनए द्वारा होता है। न्यूक्लियोलस इसके अंतर्गत उपस्थित हैं, तो किसके अंतर्गत? तो ऑप्शन सी, केंद्रक के अंतर्गत उपस्थित हैं। अगला है, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, नीली व्हेल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो ऑप्शन सी, डॉग फिश। ओके, तो ये आपकी क्या है? मछली। अगला है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। अगला है, कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? ए और बी। तो प्रोटीन के द्वारा होता है और फास्फोलिपिड के द्वारा होता है कोशिका झिल्ली का निर्माण। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।